ऐसे कुछ टॉप एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स बताओ जो हर इंडियन हाउस होल्ड को चाहिए ही चाहिए, लेना ही चाहिए अपनी डेली डाइट में। देखो, सिंपल चीज़ बताऊंगा। ब्रेकफास्ट में इंडिया में हर एक रीजन का अपना एक ब्रेकफास्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंदौर की बात कर रहे हैं तो पोहा है। तो जो पोहा में जो पीनट है, पीनट वाले पोहा विद कड़ी पत्ता इज़ अमेजिंग गुड मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, क्योंकि वो आपका ब्लड शुगर स्पाइक नहीं करता, लो ग्लाइसेमिक है, और जो आपका पीनट है वहाँ से आपको गुड फैट भी मिल जाते हैं, और कड़ी पत्ते में से बहुत सारा आयरन भी मिल जाता है। तो ये अगर कोई खा रहा है तो मैं बोलूँगा कंटिन्यू रखो। अगर मैं दूसरे रीजन की बात करूँ, अगर साउथ की बात करूँ, तो साउथ में अगर मल्टीग्रेन डोसा है, इडली है, ये फर्मेंटेड फूड है, ये गट के लिए बहुत अच्छे हैं। साथ में कोकोनट चटनी, ये भी हेल्दी फैट देगा, राइट। और सांबर या रसम, ये भी अच्छा आपका गट फ्रेंडली ब्रेकफास्ट हो सकता है। ये तो मॉर्निंग का स्नैक के बाद आपको अगर फिर 11-12 बजे खाने से पहले, जो लोग अगर लेट खाते हैं या 10-11 बजे भूख लग जाती है, जो जल्दी अगर आपका नाश्ता कर लिया, तो मिड मॉर्निंग स्नैक के लिए बहुत अच्छा है। आप सोक्ड आलमंड ले लीजिए। ये आपका उस टाइम का जो हल्का फुल्का जो आपको जो क्रेविंग है उसको ठीक कर लेता है। आप छाछ ले सकते हैं, आप योगर्ट ले सकते हैं, या तो उस टाइम पे प्लांट प्रोटीन ले लीजिए। ये भी बहुत अच्छा आपका जो हार्मोन को बैलेंस करने के लिए जो चीज़ें चाहिए उस टाइम पे, जैसे कॉर्टिसोल अगर हाई है उसको बैलेंस करने के लिए बहुत ही अच्छा आपका ऑप्शन है ये। सो अब सबसे इम्पॉर्टेंट मील जहाँ पे सबसे ज़्यादा गड़बड़ होती है वहाँ पे आते हैं, वो है लंच, राइट। या तो आप वहाँ पे ओवर ईटिंग करते हो, या तो आप सिर्फ कार्ब्स खाते हो यहाँ पर। तो ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है। आपकी प्लेट कैसी दिखनी चाहिए? हाफ जो प्लेट है वो वेजीज होनी चाहिए, आपकी 1/4 प्लेट है वो कॉम्प्लेक्स कार्ब होना चाहिए, और बाकी का 1/4 जो है वो आपको प्रोटीन और हेल्दी फैट होना चाहिए। तो ये एक आइडियल दोपहर का लंच हो सकता है। अब इसमें आप क्या कर सकते हो कि आप रोटी, सब्जी, दाल, पापड़ और घी आप ऐड कर सकते हो। इस तरीके से आप अगर आप लोगे तो बहुत ही बढ़िया। अगर आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा राइस ले लिया और दाल कम ले ली, वहाँ गड़बड़ हो जाती है। तो वो आपको ध्यान रखना है कि वेजीज थोड़े से ज़्यादा रखना है, दाल रखनी है, और रोटी या राइस थोड़ा सा कम रखना है। और साथ में आप पापड़, अचार या छाछ भी ले सकते हैं, तो वो आपका बैलेंस आउट बहुत अच्छे करेगा। कर्ड अगेन एक अच्छा प्रोबायोटिक फूड है, वो आप अपने हर मील में, जैसे मेरे हर मील में कर्ड या छाछ होता ही है, बिकॉज एज वो गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो अगर आपको सूट करता है तो आप वो ऐड कर सकते हैं। अगर आप दोपहर को खिचड़ी खा सकते हैं, तो खिचड़ी इज़ अगेन अ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ब एंड प्रोटीन टुगेदर, तो वो शुगर स्पाइक नहीं करती है, इंसुलिन स्पाइक नहीं करती है। तो साथ में आपको हाई प्रोटीन के लिए अगेन आप जो भी दाल अगर आप ले सकते हैं, या कॉम्प्लेक्स कार्ब्स और फाइबर के लिए अगर आप ले सकते हैं, तो आप उसमें थोड़ा सा आप वेजिटेबल्स वाली अगर खिचड़ी खा सकते हैं, तो ये बहुत बढ़िया ऑप्शन होता है। और अगर आप ज़्यादा कार्ब वाला खाएंगे तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग ये रिलेट करेंगे कि उनको 1-1.5 घंटे बाद बहुत ही आलस, नींद, ये सारी चीज़ें आती है। तो ये इसी वजह से आती है क्योंकि आप हाई कार्ब से आपका शुगर स्पाइक हुआ है, इंसुलिन आपकी बॉडी में ट्रिगर हो जाता है कि भाई चलो इंसुलिन भेजो, बहुत सारा कार्ब आया है, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करो और उसको आप भेजो सेल्स के अंदर। और जैसे ही ये हो जाता है तो वो स्पाइक नीचे आ जाती है, फिर आप को वो नींद, थकान, फटीग, ये सारी चीज़ें आती है, आपको थोड़ा सा लेथार्जिक फील होता है। तो हाई कार्ब अगर आप मील लोगे तो ये डेफिनेटली होगा। तो इसको काउंटर करने के लिए आप साथ में फैट और प्रोटीन का अच्छा कॉम्बिनेशन लेंगे, तो ये स्पाइक और ड्रॉप बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक नहीं होंगे, वो थोड़े से आराम से आप उसको नेविगेट कर सकते हैं। और अब बात करेंगे बहुत ही एक
डेलिकेट या नोटोरियस टाइमिंग की, जो कि है 4 बजे की भूख। ये टाइमिंग को संभालना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि हाई प्रोटीन हाई फाइबर वाली चीज़ जैसे मखाना हो गया, रोस्टेड चना हो गया, तो ये साथ में आप ले सकते हैं। और तो आपको सिर्फ 2-3 घंटे निकालने हैं, तो ये बहुत ही अच्छा सोर्स है। और इसीलिए हमने ना ये टाइमिंग के लिए ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट निकाला है कि आपकी क्रेविंग्स को कंट्रोल करने के लिए, आपके हार्मोन्स जो होते हैं, जो उस टाइम पे आप लेप्टिन और ग्रेलिन का जो एक इम्बैलेंस चल रहा होता है आपकी बॉडी में, ये जो 2 हार्मोन होते हैं जो आपको भूख लगने का सिग्नल और शांत होने का सिग्नल देते हैं भूख को, इसको मैनेज करने के लिए हमने ओजीवा का जो ACV मोरिंगा निकाला है। ये एक रामबाण इलाज है। इसको अगर आप एक एफर्वेसेंट टैबलेट आप ले लो उस टाइम पे, तो आपको 3-4 घंटे जो आप डिनर के पहले आपको जो क्रेविंग्स हो रही है, इसको कंट्रोल करने में बहुत हेल्प होती है। तो आप ये भी एक ट्राई कर सकते हो कि एक एप्पल साइडर विनेगर, मोरिंगा और सिनेमन का इसमें कॉम्बिनेशन है और बहुत ही टेस्टी फॉर्म में आता है। तो आप उस टाइम पे आप उसको पी लो। तो ये भी एक 4 बजे वाली स्नैकिंग का बहुत अच्छा एक उपाय है। ओके, अब बात करते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट मील ऑफ द डे, जो कि डिनर है, जो कि बहुत ही लाइट होना चाहिए। और अगर आप इसको लाइट रखते हैं तो आपकी स्लीप बेटर होती है, आपको अननेसेसरी स्पाइक्स नहीं होती है। और जितना अर्ली आप डिनर कर सकते हैं, अराउंड 7-8 बजे अगर आप डिनर कर लो, जिसमें आप बहुत ही लाइट रखो। आप मिलेट की रोटी, खिचड़ी, थोड़ा सा दही अगर आपको जमता है, छाछ जमती है तो भी आप ले सकते हो। और साथ में थोड़ा सा घी वाली अगर चीज़ें ले लो, हल्का फुल्का, ज़्यादा घी नहीं बट बहुत कम। ये अगर आप सिंपल कार्ब्स, हल्के कार्ब्स, हल्का सा आपका प्रोटीन का बैलेंस, और आप सब्ज़ी में आप टिंडा या आप लौकी की सब्ज़ी, ये सारी चीज़ें ले सकते हैं, ज़्यादा मसालेदार नहीं। ये अगर आप करते हैं डिनर, इसके बाद मैं बताऊंगा कि एक फैट बर्नर जो आप डिनर के साथ आप ले सकते हो, वो है डिनर 7-8 बजे करने के बाद 10 मिनट का वॉक। थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।